हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए मार्केट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक में किस तरह का रह सकता है। एंड स्पेशली मार्केट जब मंडे में ऊपर जो गैप अप ओपन हो रहा है उसके बाद हमें क्या प्लान करना है उसके बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी भी है तो उसको भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि वो क्या करना चाहता है। अगर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को पहले स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो वीकली कैंडल है वो एक नेगेटिव कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर मार्केट गया है लेकिन जो क्लोजिंग है वो नीचे हुई है। कोई भी कैंडल जिसका क्लोजिंग नीचे है एंड ऊपर एक विक है, वो कैंडल पूरा का पूरा नेगेटिव होता है। जैसे आप देखोगे कि नीचे जब ये कैंडल बना था, नीचे यहाँ पर विक थी तो ये कैंडल ने इसको ऊपर मार्केट को लेके गया था, तो सेम ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन है, तो दैट मीन्स क्या है, ये वाली कैंडल यहाँ पर नेगेटिव कहलाई जाएगी जब हम इसको वीकली में देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टाइम फ्रेम डेली में, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेली में क्या देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ एंड एक साथ में नीचे की तरफ। मार्केट क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, वहां फिर रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, वहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग जाता है। तो इस बार भी सेम यही हुआ कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो गया बट जो क्लोजिंग है वो नीचे करा, है ना। एंड हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अभी भी इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो मार्केट ये यहां तक गया था अभी इसने इसको हाफ रिट्रेस नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अभी फिबोनाची के हिसाब से एंड वो हम देखेंगे कहां पर, हावर्ली टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी इतना है कि मार्केट जो है अभी सपोर्ट पर है, क्योंकि ये इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इस ऑल टाइम हाई के ऊपर है एंड बिल्कुल और बिल्कुल यहीं से सपोर्ट लिया है। तो अभी इसका जो सपोर्ट है करंट वाला वो 48,650 नहीं, इसको हम 48,600 मानेंगे। ठीक है, हल्का सा बफर रखेंगे, क्योंकि अगर हम बफर रखेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस के चांसेस कम होते हैं एंड हमारी ओवर ट्रेड भी कम होती है। तो हम 48,600 टूटेगा तो हम यहाँ पे एक अच्छा प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हावर्ली टाइम फ्रेम में। जब हम हावर्ली में देखते हैं तो हमने हावर्ली में क्या देखा कि यहाँ पर भी जो ट्रेंड लाइन है डेली वाली वही एक काम कर रही है एंड मार्केट बार बार उसके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना। एंड यहाँ पे जो फिबोनाची है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या उसका लेवल है, कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। हालांकि मार्केट्स अभी तक फिबोनाची को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कुछ दिनों से, ये पूरा का पूरा जहां से स्टार्ट होता है उधर उसके आसपास ही आ जाता है ना। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होगा, देखो पूरा यहीं पर ही आ गया, है ना। एंड लास्ट टाइम भी एम पैटर्न बना के ही गिरा था, इस बार भी कुछ इसने डबल टॉप टाइप का ही बनाया यहाँ पर एम पैटर्न सा ही, तभी ये फॉल कर रहा है। तो इसका टारगेट जो पहला निकल के आता है वो ये वाला निकल के आता है 48,100। किसके हिसाब से, जब हम टाइम फ्रेम हावर्ली में देखते हैं, टाइम फ्रेम हावर्ली में हमें 48,100 दिखता है एंड टाइम फ्रेम डेली में हमें 48,600 दिखता है ना। तो जो 600 के नीचे यहाँ पर अगर मार्केट टूटता है तो वो हमारा डेली में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फिबोनाची है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिबोनाची कहता है कि जब इसको यहाँ पे हम रखेंगे, ट्रेंड जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके बाद ये यहाँ तक गया था, तो हमें क्या दिख रहा है कि इसमें 0.5 एंड 0.6 ये जो दो लेवल होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें 47,800 से लेके 900 ये लेवल हमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि हम यहाँ पर जो 48,000 का लेवल जो हमने अभी निकाला था टाइम फ्रेम हावर्ली का, उसके बिल्कुल जस्ट यहीं पर फिबोनाची भी आ रहा है ना। क्योंकि हावर्ली में जो एम पैटर्न बना है उसका भी यहीं पर दिखेगा हमें, है ना, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं। एंड जो ये वाला लेवल है फिबोनाची का तो ये भी यहीं पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार तक इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आ सकता है। लेकिन जो ये सेलिंग आई है, ये सेलिंग यहाँ पर रिवर्स हो सकती है, फेल भी हो सकती है। तो उसके लिए कौन सा लेवल रहेगा, उसके लिए जो लेवल रहेगा हम उसको निकालते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट हम देखते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ये वाला लेवल है जिसके टूटने के बाद एक अच्छी सेलिंग आनी स्टार्ट हुई थी एंड जो अपना हावर्ली में एम पैटर्न है ना वो इसके नीचे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देने को मिल सकती है। एंड जो ये सेलिंग आई है ना, जो अभी लोअर लो बना के मार्केट इस तरह चला है, ये फिर यहाँ पर आपकी हट जाएगी एंड ये ट्रेंड पूरा का पूरा
इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर अगर आ गया तो ये फिर बुलिश केस सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ये स्विंग हाई को भी तोड़ देगा एंड साथ ही जो फिबोनाची का लेवल है ना, आप देखोगे तो ये भी शायद यही बन के आ रहा होगा। ठीक है, फिबोनाची का जो लेवल है आपका वो भी यही निकल के आ रहा है ना, 49,250। ठीक है, तो 250 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो ये फिर बुलिश में हम प्लान कर लेंगे एंड मार्केट में फिर देखेंगे कि यहाँ पर वो इस लेवल तक 49,600 एंड ऊपर फिर दोबारा से नए हाई की तरफ को मार्केट बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें 49,200 पे मार्केट सस्टेन अगर करेगा 250 पर, तो ये बुलिश के सिनेरियो है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट लेता है कि मार्केट यहाँ पर आता है एंड इस तरह से कोई टाइम पास करता है फिर फॉल कर रहा है, तो यहाँ से हम जो अपन टारगेट नीचे वाले हैं फिर ये वाला है ना 48,115 एंड आपका ये 47,700 यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। ये टूटेगा तो फिर यहाँ पे और अच्छा सेलिंग आ जाएगी, लेकिन यहाँ से हम रेजिस्टेंस से एक बार प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड का, पुट साइड का, अगर यहाँ पे मार्केट हमें कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शन बनाता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा सिंपल सा निफ्टी बैंक का हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी किस तरह से अभी दिखाई दे रहा है एंड वहां का जो फॉर्मेशन है कैसा है, क्या वो बुलिश है या बेरिश है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो पहले इसको भी देखेंगे हम टाइम फ्रेम वीकली में, क्योंकि यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा एक डोजी बना दिया है, इनडिसिसिव कैंडल बनाया है एंड पिछली जो कैंडल है वो भी पूरी की पूरी डोजी थी एंड जो ये कैंडल है ना ये भी यहाँ पर डोजी थी, लेकिन इसमें नीचे से अच्छा सपोर्ट दिखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर से रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है ज्यादा, क्योंकि कैंडल की जो क्लोजिंग है ना वो ग्रीन में रखी गई है। अगर रेड हो जाती तो इसको हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये अच्छी खासी सेलिंग में है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका कैंडल ये वाला है ये तो कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं देता है, क्योंकि क्लोजिंग इसकी नीचे अगर आ जाती इसके, ठीक है, यहाँ पे 22,300 के नीचे, तो हम मानते कि हाँ नेगेटिव क्लोजिंग है। अगर ऊपर आती इस वाली के 22,700 के ऊपर तो हम मानते पॉजिटिव है। तो अभी यहाँ पर ये न्यूट्रल कैंडल है, इससे कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे देखते हैं टाइम फ्रेम डेली में। डेली में हमारे पास एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल बना है, क्योंकि इसमें 2-3 दिन का जो बाइंग थी वो सारा का सारा इसने इंगल्फ कर लिया है, लेकिन यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है ना, क्योंकि यहाँ पर ईएमएस भी दोनों आ रहे हैं अपना 11 एंड 21 है ना, एंड साथ में यहाँ पर ये कैंडल जो है ना ये सपोर्ट का काम करेगी, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुलने के बावजूद एक बड़ा सेलिंग में, बड़ा बाइंग में गया था। तो 22,307 से लेकर नीचे हम थोड़ा सा और एक लेवल बनाएंगे जो कि होगा हमारा 270 के आसपास तक। ठीक है, तो इतने लेवल्स पे जो मार्केट है यहाँ पर हम देखेंगे पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन पर है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो सीधा का सीधा मार्केट्स में 22,000, 21,960 एंड आपका 21,800 ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट है। ये टूटेगा तो हम एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल्स नीचे की तरफ को या फिर सेम डे में ही बड़ा फॉल भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर जो टाइम फ्रेम बड़े वाला है ना, यहाँ पर भी हमें डबल टॉप का एक्टिवेशन है ना ये अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, तो टाइम फ्रेम डेली में बहुत नेगेटिव दिखता है, बट कब दिखता है जब 22,275 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में। अब हम देखते हैं टाइम फ्रेम हावरली में। तो हावरली में क्या है, निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छा खासा क्या देखोगे आप, एक ट्रेंड लाइन थी जिसने इसको तोड़ा है। ये ट्रेंड लाइन ऊपर भी तरफ भी है एक, है ना, तो ऊपर से रिजेक्शन ले रहे हैं, नीचे से यहाँ पर ये सेलिंग में जा रहा है। ऑल टाइम हाई इसने पुराना वाला तोड़ा था एंड उसके बाद से फिर गिरा है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ है कि यहाँ पर भी निफ्टी बैंक की तरह ही सेम टू सेम इसने एक बनाया है एम पैटर्न, जिसका जो टारगेट्स है वो निकल के हमारा 22,300 से लेके 275 आता है एंड ये हमारा क्या एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ओके, अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम हावरली में कोई फिर लास्ट में ना आसपास में कोई सपोर्ट नहीं है, एक 22,070 की है, उसके बाद सीधा यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 21,800 तक की ही निकल के आती है। ये हमारा यहाँ पर टाइम फ्रेम हावरली में हो गया। अब बात आती है कि इसमें बाइंग कहाँ पे करेंगे। बाइंग के लिए जो लेवल है, देखो यहाँ पर जो सेलिंग आई थी ना, वो सेलिंग आई थी अच्छी खासी 630 का लेवल टूटने के बाद। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 565 से लेके 570 का लेवल है ना, ये वाला, ठीक है, 580 का लेवल, सॉरी, ठीक है, ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये यहाँ पर नेक लाइन है एम पैटर्न की। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो वो फिर यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो में आ जाएगा।
अगर यहाँ पे हम फिबोनाची को लगाते हैं तो उसके हिसाब से भी देख लेते हैं एक बार हावर्ली में कि कौन सा लेवल निकल के आता है। तो फिर यहाँ पे लेवल निकल के आता है आपका 625 से लेकर एंड 575। ठीक है, ये वाला लेवल निकल के आता है हमारा एज पर द फिबोनाची। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट जब सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा 625 630 इसको मानेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा 5 से 7 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं जिससे कि हमारी ना गलत एंट्री ना हो एंड हम ट्रैप ना हो, है ना, क्योंकि हम ट्रैप जब हो जाते हैं तो फिर हमें माइंड में ऐसा गलती आती है एंड हम ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम ट्रैप से बचने के लिए यहाँ पे 5-7 पॉइंट का बफर रखे कि 632 635 का जो लेवल अगर ब्रेक होता है अपसाइड में तो हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। हालांकि मार्केट यहां तक जाने में दिक्कत करेगा, इसके बाद एक अच्छी बाइंग आएगी। उसके बाद मार्केट्स में अगर हमें जो ये लेवल है 300 से लेकर एंड आपका 275, अगर मार्केट यहाँ पर आने, जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर खुलता है गैप अप है ना इसके आसपास, या मार्केट एक रेजिस्टेंस लेता है, ओके, तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। बट अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में दोबारा से सपोर्ट लेता है इस लेवल पर तो यहाँ से हम बाइंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ से मार्केट एक अच्छा लेवल होगा बाइंग करने का एंड इस लेवल से बिल्कुल बिल्कुल सेलिंग करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि सेलिंग जोन हमारा क्या है, रेजिस्टेंस होगा 640 से लेकर आपका 575 के आसपास, ये पूरा एक सेलिंग जोन है। मार्केट यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं एंड जो बाइंग लेवल है वो हमारा 22,270 से लेकर 22,300 का लेवल है, यहाँ से हम सपोर्ट बाय कर सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट जो है हमारा वो ऑल टाइम हाई पार होने के बाद ही देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा पूरा हो गया। मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप की जो है एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन में मोस्टली क्या करता है, ये बहुत ज्यादा फंस जाता है एंड इसमें कुछ ज्यादा खास मूव नहीं मिलता है। लेकिन मिड कैप में ना एक बात समझ में ये आ रही है कि जब एक्सपायरी के कुछ दिन पहले ये अगर साइडवेज होता है ना तो फिर ये एक्सपायरी में मूव दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अब देखेंगे पूरा का पूरा एक रेंज है ना, इस रेंज के बाहर अगर ये निकलेगा 11,175 इसको हम लेवल मानेंगे, ठीक है, 175। ओके, इसके ऊपर अगर निकलेगा एंड नीचे कौन सा लेवल है, नीचे आपका लेवल है 11,000। इसके बीच में इसमें हम एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करेंगे, छोटे क्वांटिटी से प्लान हम कर सकते हैं क्योंकि ये साइडवेज फिर रहेगा। ओके, अगर इसको हम और तोड़ते हैं, जाते हैं टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि 11,090 जो कि यहाँ पे सेलिंग आया था, है ना, बड़ा सेलिंग, फिर यहाँ पे दोबारा ट्राई किया था, तो यहाँ पर हम 11,100 का लेवल मानेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि हम हल्का सा बफर लेते हैं, आपको मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, 11,105 इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, दोबारा से ये इसके ऑल टाइम हाई वाले ही टारगेट रहेंगे मिड कैप में। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जो सेलिंग ट्रेड है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से हम सेलिंग भी कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, ये वाला जो डे लो है ना, ये टारगेट रहेगा। ये चांसेस है कि कल के दिन में नहीं टूटेगा, ना ही निफ्टी में, ना बैंक निफ्टी में, ना ही मिड कैप में। जो मार्केट ने फ्राइडे में सपोर्ट लिया है, शायद मार्केट में ये लेवल टूटने के चांसेस बहुत ही रेयर चांसेस है कि ये टूटेगा, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो पहले सपोर्ट ही ले लेगा। तो मिड कैप का देखा हमने, निफ्टी का देखा एंड साथ ही बैंक निफ्टी का देखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है कौन कौन से लेवल्स आपको मैंने बताए हैं। साथ ही अगर आपने कुछ होल्ड करा है, आपकी पोजीशन कॉल में है, पुट में है, आप वो नीचे कमेंट कर देना। सब्सक्राइब हमें कर लेना, क्योंकि मैं आपको लाइव भी कराता हूँ, लाइव ट्रेडिंग भी कराता हूँ एंड साथ में रात को लाइव भी करते हैं हम 9:30 बजे डेली, जहां पर हम डिस्कस करते हैं आपकी पोजीशंस के बारे में, आपने क्या होल्ड करा है, कहाँ पे हम उसको कट कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप चाहते हो डीमेट अकाउंट ओपन करना एंड साथ में ट्रेडिंग करना हमारी, तो आपको नीचे कुछ लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।